हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 से 5 जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर जो सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासन से जुड़े मुद्दे। फिर नीट यूजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य स्तरीय और भर्ती जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, आर्थिक और बैंकिंग अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासन। भारत और अमेरिका की एक मिनी ट्रेड डील हुई है जो 9 जुलाई से पहले एक संभावित मिनी ट्रेड डील की चर्चाएं हैं। इसमें भारत की ओर से आयात शुल्क में राहत, अमेरिका बाजार में बेहतर पहुंच और बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत कोई समझौता तभी करेगा जब वह संतुलित और निष्पक्ष होगा। तो ये प्रश्न आ सकता है कि मिनी ट्रेड डील किस किस के बीच हुई है, तो भारत और अमेरिका के बीच। तो इससे जुड़ा पहला प्रश्न देख लेते हैं। इससे जुड़ा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, भारत और अमेरिका के बीच संभावित मिनी ट्रेड डील में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? ए शिक्षा, बी व्यापार और शुल्क, सी रक्षा सौदे, डी जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आप कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, ऊपर पहले थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना। फिर दूसरा है नीट यूजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग को रोकने की याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने प्रक्रिया में कोई निर्णायक त्रुटि नहीं होने का हवाला दिया और छात्रों की स्थिति को देखते हुए काउंसलिंग समय से शुरू करने दिया। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा आ सकता है, नीट यूजी 2025 काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका को किसने खारिज किया? तो किसने खारिज किया वो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा है। आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताओगे कि किसने खारिज किया। ठीक है, फिर है बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स की तिथि बदली। तो बिहार की जो लोक सेवा आयोग है यानी बीपीएससी है, उसने 71वीं प्रीलिम्स की तारीख को बदल दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रीलिम्स की तारीख बदली है और रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है। इसमें एएसओ परीक्षा के लिए भी तारीख अपडेट की गई है। तो ये इससे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इससे कैसा प्रश्न आ सकता है वो देख लेते हैं। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा की नई तारीख किस आयोग ने घोषित की है? तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट करके फिर है क्वाड बैठक, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको तो रट लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी ना किसी मतलब हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है क्वाड के बारे में। ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर ने वाशिंगटन में क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बैठक में भाग लिया। मुख्य एजेंडा में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी शामिल है। तो इससे दो तरह के क्वेश्चन क्या कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वाड में भारत है, अमेरिका है और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश है क्वाड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्वाड की जो बैठक हुई है वो 2025 में कहाँ पे हुई है? तो इसका होगा वाशिंगटन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्वाड की 2025 की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? तो वो है इंडो पैसिफिक। तो इसी से इसी थ्योरी से 3 क्वेश्चन ठीक है क्लियर हो गए ना। प्रश्न देख लो इससे जुड़ा हुआ, क्वाड सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर जीएसटी संग्रह में मंदी, जून 2025 में जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा, लेकिन बढ़त केवल 6.2% थी। पिछले 4 वर्षों में यह सबसे धीमी
वृद्धि रही है, यानी 2025 में जीएसटी में बढ़ोतरी कम हुई है, मतलब जो ग्रोथ है वो कम रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसका भी प्रश्न देख लो, जून 2025 में भारत का कुल जीएसटी संग्रह लगभग कितना रहा है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना, ठीक है। तो ये थी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, देखो मैंने फालतू का आपको कुछ नहीं बताया, वही बताया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको रट लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है, आपके काम आएगा। एंड जहाँ तक मुझे बताया कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान लगा के। बाकी ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।